उसने वो सारी चीज़ें सिखाई मुझे जो शायद मैं कभी सीख भी नहीं पाता। कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे उसकी बीवी का, उसकी औरत का हाथ होता है। मेरे पीछे भी मेरी बीवी का हाथ है। मेरी बीवी ने मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करी और सेम मेहनत तुम्हारे पति ने भी करी थी, लेकिन शायद तुम वो सारी चीज़ें भूल चुकी हो। और मैं इस डिसीज़न पे हूँ अब कि जो लड़की अपने पति की सगी नहीं हो पाई ना, वो शायद मेरी कंपनी के साथ भी फ्रॉड करेगी इन फ्यूचर। मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरी लाइफ में एक रूल है, जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी। इसलिए आज के बाद ना मेरी कंपनी में तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी गोल्ड डिगर लड़की को मैं अपनी कंपनी में जॉब भी नहीं दूंगा, रखूँगा तक नहीं। यू आर फायर्ड। सर आई एम सो सॉरी सर, मैं क्या करती, मेरे सपने बहुत बड़े थे सर, और सपने पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में। तो बस मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अपने सपने पूरे करने के लिए इनको छोड़ दिया। सर मैंने ये सब बस अपने सपने पूरे करने के लिए किया, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मानती हूँ कि गलत किया, लेकिन माफ़ कर दीजिए सर। तुमने जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं दूंगा मैं। हाँ, अगर अनुराग तुम्हें माफ़ कर देता है तो फिर मैं एक चांस के लिए सोचूंगा। अनुराग, तो माफ़ करोगे अपनी बीवी को? सॉरी, एक्स बीवी। सर माफ़ तो करना चाहता हूँ, लेकिन सर जो गलती मैंने ज़िंदगी में करी है ना, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इससे मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ सर, लेकिन साथ में रहना अब पॉसिबल नहीं है सर। तो आपका जो फैसला होगा सर, मेरा भी वही फैसला होगा। लेकिन सर मैं तो नहीं चाहता कि अब मेरे साथ रहिए। मुझे यही आंसर सुनना था। सुन लिया तुमने? उसने क्या कहा? ना वो चाहता है तुम यहाँ रहो और ना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ से बहुत प्यार करता हूँ। वो भले ही अपने गार्ड की नौकरी करें या फिर यहाँ पे एक पियून की नौकरी करें या कुछ भी, मैं सबको समान मानता हूँ। अगर मेरे गार्ड को किसी बात का हर्ट हो रहा होगा ना, मैं वो काम करूँगा नहीं। इसलिए तुम निकल सकती हो यहाँ से, या फिर मैं अनुराग को बोलूँ कि तुम्हें धक्के मार के निकालें यहाँ से। अनुराग, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि ये तेरी एक्स वाइफ है, और तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर तू उसके साथ रह लेता, उसको एक मौका दे देता ना, तो शायद वो अभी तो बातों में आ जाती, लेकिन इन फ्यूचर तुझे फिर से कंगाल करके चली जाती। बाकी अनुराग, मुझे ये पता नहीं था कि तू इतना पढ़ा लिखा है। अगर पता होता ना तो ये गार्ड की नौकरी करने नहीं देता मैं। एक काम कर, तू मेरी एचआर से मिल ले, एक बार मैं कॉल कर दूंगा उसे और अपना इंटरव्यू दे दियो, ठीक है? फिर उसके बाद देखते हैं कि तू गार्ड की नौकरी करता है या फिर यहाँ पर सूट वूट पहन के आता है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल ठीक है, जा।